गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से हमारे व्लॉग क्यों नहीं आया, मे बी 2-3 मंथ से हमारा व्लॉग ही नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, वो आपको अंकित ही बताएंगे। क्यों, तुम बता दो ना। बता दे अभी नहीं, ये बता दे। बता ही देते हैं। चलो तो बता दो, आप दिन में बता दो। व्लॉग। तो गाइस नाउ आई एम प्रेग्नेंट। मैंने आफ्टर 4 ईयर कंसीव किया है। 4 ईयर हमारी मैरिज को हो चुके हैं और अभी हम प्लान कर रहे थे और सडनली हमें कंसीव भी हो गया है। माता रानी के माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है भाई। हम 2 टाइम माता रानी के यहाँ पे गए और देखो हो गया। 3rd टाइम भी हम जाने वाले थे जिस दिन रूपल की रिपोर्ट आई। फिर हमारी वहाँ पे डोरमेट्री वगैरह भी हो रखी थी, फिर हमने सब एकदम से कैंसिल कर दिया क्योंकि जाना नहीं चाहिए। फिर ऊपर चढ़ाई वगैरह भी हमने सब पैदल ही की थी, फिर दिक्कत हो जाती। डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मली आओ जाओ वैसे कहीं भी, लेकिन वही है ना, थोड़ा इतना हार्ड वर्क वगैरह, जैसे पानी वगैरह नहीं उठाना, कुछ भी वेट नहीं उठाना, ये चीज़ें सब डॉक्टर ने मना कर दी थी। तो और गाइस जब मैंने चेक किया वो मोमेंट में अपना कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं वॉशरूम में अपना फ़ोन लेके जाती हूँ। मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी का फ़ोन था। मैंने 2 लाइन देखी, मैंने कहा चलो मम्मी फ़ोन काटो, फिर इनको दिखा दी। तो वो सब नॉर्मल हमारे लिए रहा, वरना मैं मतलब ऐसे था नहीं मेरे को ऐसे आएगी कंसीव हो जाएगा। लेकिन सेकंड लाइन तो 15 मिनट 10 मिनट बाद आई थी ना। हाँ वो देखी तो उसमें नहीं आई, तो मैं उठ के जा रही थी तो मैंने एक बार फिर वापस से देखा तो उसमें बहुत लाइट लाइन थी, तो हमें लगा कि है। तो उसके बाद हमने 4-5 डेज बाद फिर से चेक किया तो उसमें एकदम से 2 डार्क लाइन आई। फिर भी हमें बिलीव नहीं हुआ, तो हमने अपना मैंने अपना ब्लड टेस्ट से कंफर्म कराया तो सब ओके आया। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिए और मेडिसिन दी। तो अभी तो चल ही रहा है, 4th मंथ अब मेरे को चल गया है, तो अभी तो सब ओके है। सब मेरे रिपोर्ट्स वगैरह सभी ओके आ रहे हैं, ऐसे कोई मेरा बेड रेस्ट नहीं है, प्लेनसिटा वगैरह सब मेरा नॉर्मल ओके है। तो हाँ, और मैं अपना अच्छे से, और ये भी मेरा बहुत अच्छे से, पूरी फैमिली मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। क्योंकि 4 साल बाद भाई खुशी आई है इतने टाइम बाद में, क्योंकि पहले तो स्टडी चल रही थी। बहुत लोगों के बीच में भी कमेंट आ रखे थे जब रूपल को थायराइड हो गया था कि आप तो प्रेग्नेंट हो हाँ, बीच में मेरे को थायराइड ज्यादा हो गया था, मैं बहुत मोटी हो गई थी, तो सबको लगता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। और अभी भी हमारा प्लान नहीं था, लेकिन क्या है ना कि आफ्टर 4 ईयर के बाद क्या होता है कि सोसाइटी भी एक चीज होती है जहाँ पे हमें सुनना भी पड़ता है, तो सब टोकने ही लगते हैं कि क्यों नहीं कर रहे। तो उस वजह से हमने सोचा चलो और कुछ सब्सक्राइबर ने तो हमारे गैस भी कर लिया था। उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आने लगे थे जब हमारे व्लॉग नहीं आए। हमने 2-3 महीने से इंस्टा रील वगैरह भी नहीं बना रहे थे। एक तो वर्क का प्रेशर था, ऊपर से अभी ये भी नहीं करी थी, कह रही एकदम से बाद में 3 मंथ बाद सभी बड़े लोग बोलते हैं कि एकदम से नहीं बताना चाहिए, 3-4 महीने के बाद ही कहीं पे बताना चाहिए, जब तक सारी रिपोर्ट्स वगैरह वो नहीं होती, ओके नहीं आता। तो हमारे फाइनल टेस्ट रिपोर्ट्स हो चुके हैं, मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका है, लो सिंड्रोम टेस्ट हो चुका है, तो सब ओके आया है। तो गाइस अब मम्मी से पूछेंगी मम्मी को कैसा लगा था जब मैंने मम्मी को बताया। मैंने क्या, इन्होंने बताया था मेरे को, तो शर्म आती बताने में। और अभी मम्मी मिलने आया है। बताओ मम्मी, जब आप बहुत अच्छा लगा मुझे जब सुना, मैंने बहुत खुशी हुई मुझे। सीधा जवाब भाई, दादी अम्मा बनने वाली हो। मम्मी बुढ़ी हो जाएंगी, दादी बन जाएंगी भाई ये मोमेंट होता ही ऐसा है, सबको परिवार में खुशियाँ होती है। और हमसे तो होप भी काफी हो रखी थी कि पता नहीं कब ये बेबी करेंगे, कब करेंगे। पर ये था कि स्टडी भी भाई जरूरी मेरी पहली थी। स्टडी थी और हमारी थोड़ी कम एज में शादी हो गई थी, इतने बड़े भी नहीं। अभी जस्ट मैं 24 हूँ और ये 26 है, 26-27 इतनी ही हमारी एज है। और देखो उससे पहले 20 इयर्स की मैं थी जब मेरी मैरिज भी हो चुकी है। तो फिर सही सभी चीज़ों को टाइम पे करने पे मेंटेन होना चाहिए, तभी अच्छा रहता है भाई। इसकी स्टडी पूरी भी हो गई, MBA वगैरह कंप्लीट हो गया, अपना भी वर्क अच्छे से सेटल हो गया, अपना सब चीज़ सही हो गई। तो अब बेबी आएगा, क्योंकि जब बेबी आता है 1 ईयर तो ऐसा होता है काम वगैरह में किसी चीज़ में मन ही नहीं करता। अब जैसे 4 मंथ है, अब मैं भी वर्क से थोड़ा कम ही वर्क कर पा रहा हूँ क्योंकि इसके साथ भी रहना पड़ता है, नहीं तो ये बोर हो जाती है, फिर गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मैं इसके पास इसका ध्यान तो रख पाऊंगा। फिर बेबी के होने के बाद 3-4 महीने फिर भी ऐसा लगता है कि भाई इसको खिलाए जाओ। तो वर्क वगैरह तो सब ऐसे ही हो जाता है भाई 1 साल के लिए। अब सही टाइम था तो भगवान ने, माता रानी ने सबसे ज़्यादा वो हमारे लिए सब अच्छा किया, और जो टाइमली हमें सब कुछ मिल गया। तो और क्या कहना चाहोगी मम्मी आप हमारे सब्सक्राइबरों को? सब कुछ सही से हो गया, टाइमली हो गया, खुश हो सब, बढ़िया से। तो मम्मी तो भाई बेबी होने में बढ़िया से डांस करेगी। इसीलिए, नहीं तो मम्मी हमारे पास जल्दी से आती नहीं थी क्योंकि घर पे भी इतना काम रहता था। और इस बार तो मम्मी 10-15 दिन के लिए आई है, कह रही काम वाम तो होता रहेगा, अब तो रह गया। क्योंकि रूपल का टाइम भी नहीं, ये जाना है अभी। देखो 4 मंथ तो ऐसे ही निकल गए,
लेकिन आगे के 5 मंथ ऐसे है जिसमें उसको टाइम पीरियड कटना भारी हो जाएगा उसका। क्योंकि बाहर आ जा सकते नहीं, घूमने उतना जा नहीं सकते। वैसे मैं और डॉक्टर ने गर्मी भी बोला है इतनी हो कि रखी जा है। सकते हैं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं है, मैं घूम के भी जस्ट आ चुकी हूँ। डॉक्टर से मैंने पूछ लिया था कि मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। फिर भी क्या होता है, उतना नहीं कर सकते, घर में ही रहना होता है, बाहर आना जाना नहीं होता, फिर अकेले मन भी नहीं लगता। तो ऐसे कभी ये मम्मी आ जाएंगे, कभी दूसरी मम्मी आ जाएंगे, तो ऐसे ही मेरा टाइम निकल जाएगा। और भाई ये हमारे सारे टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ चुके थे। पहले वाला कौन सा था रूबल, जो हमारा फर्स्ट टाइम में हुआ था, ये 11 मई जो ये वाला था हमारा फर्स्ट, जिसमें बेबी की हार्ट बीट आई थी। ये मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ, दिखाना आगे करके। ये फर्स्ट हुआ था अल्ट्रासाउंड जिसमें बेबी की हार्ट बीट आई थी। लेकिन होता क्या है, हार्ट बीट आने के बाद भी कंफर्म नहीं होता, क्योंकि रूपल का डॉक्टर ने बोला था, कितने दिन बाद टेस्ट के लिए बोला था जब हार्ट बीट आई थी, 2 बार हुआ था ना। 2 बार टेस्ट, फर्स्ट वाले में नहीं आई थी, सेकंड में आई। मैं कहा माता रानी हमारी खैर हार्ट बीट आ गई। लेकिन उसके बाद भाई एक और चैलेंज, हार्ट बीट तो आ जाए, फिर दूसरा चेकअप होता है जिससे बच्चे का क्या होता है, लो सिंड्रोम लो होता है। सिंड्रोम उसमें होता पता है। लगता है कि इन फ्यूचर बेबी में कुछ वो तो नहीं आ जाए, जैसे होता है ना कि आईज में कुछ कमी आ जाए, हैंड में, लेग में कुछ ऐसा, वो लो सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो वाला टेस्ट हुआ है, तो उसमें पता लग जाता है। अगर वो चीज़ें सही नहीं होती तो वो आप पे डिपेंड होता है, आप एबॉर्शन करना चाहते हो, फिर वैसे ही अपने बेबी को आप रखना चाहते हैं। तो वो भी मेरा सब कुछ ओके आ गया। और सेकंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई थी, ये रहा बेबी, जिसमें डॉक्टर ने मुझे बेबी दिखाया था, ये छोटे छोटे इसके हाथ पैर दिख रहे थे। कैसा लगा था रूबल फर्स्ट टाइम बेबी देख के? डॉक्टर हंस रही थी, मतलब देख रही, तो मेरे को पहले वो बहुत देर तक कर रही थी, मुझे नहीं पता कितनी देर तक होता है, तो डॉक्टर हंस रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर सब सही है? तो हंसने लगे, बहुत अच्छा है, देखो अभी मैं ऐसे घुमाती भी हूँ। फिर डॉक्टर ने उसको घुमाया भी बेबी को। यही रहता है ना भाई, चलो फर्स्ट टाइम देख के तुम्हें भी अच्छा फील होगा। आपको क्या होता है, स्टार्टिंग 3 मंथ अच्छे से ध्यान देना होता है, जिससे हम एबॉर्शन से, मिसकैरेज से बच सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग 3 मंथ ज्यादा से ज्यादा भाई घूमना वगैरह अवॉइड हमने भी किया, हम 2-3 मंथ। लेकिन मैं ये है कि मैं दिल्ली तो चली जाती थी, दिल्ली चली गई, इधर उधर तो बट मैं वैसे चली ट्रैवल नहीं गई। किया वैसे हमने ट्रैवल इधर नहीं उधर किया का। लॉन्ग रूट का। और मेन चीज है भाई, सबसे ज्यादा वॉक वगैरह पे ध्यान रखो, मॉर्निंग इवनिंग। दूसरी चीज, बाहर के ये पिज्जा वगैरह इतना खाती थी बीच में, अब धीरे धीरे जंक फूड अवॉइड किए तो सारी चीज सही हो गई इसको। और बेबी वगैरह की हेल्थ भी आपके तभी सही रहेगी, हेल्थी खाओ, जूस वगैरह डेली रूटीन में लाओ, मॉर्निंग उठो, कोकोनट वगैरह, वाटर, सब चीजें भाई, ये चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है, सारी चीजें, ये बहुत जरूरी और चीज। पहले मेरे को मिसकैरेज हो चुका है, उसका रीजन क्या रहा था, उसके बाद मेरे को कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा था, सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या रीजन रहे। फिर मैंने क्या चीजें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की कि हमें थोड़ी मेडिसिन की भी नीड होती है, खुद हमें अपनी हेल्थ का ना खुद भी ध्यान रखना होता है। हम सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड नहीं रह सकते। कुछ चीजें मैं अपनी खुद ठीक की और ये भी हो जाता है, तो फिर क्योंकि डॉक्टर की मेडिसिन अपनी जगह है और कुछ चेंजेस अपने, हमने एक एक चीज, ऐसी चीजें ध्यान दी है कि हाँ ये चीज मेडिसिन से भी ज्यादा बेटर है। वो चीजें हम सारी नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। कुछ डेली रूटीन, लाइफ शेड्यूल वगैरह हमने सब चीज चेंज की है उस चीज बिकॉज में। मेरे को पीसीओडी, थायराइड दोनों चीजें थी, उसमें कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। बट भगवान की उससे देखो, भगवान का भी आशीर्वाद अच्छा रहा, थोड़ा स्केड्यूल चेंज किया वो भी बेटर रहा, कुछ डॉक्टर की मेडिसिन भी की क्योंकि पीसीओडी और थायराइड वगैरह था, तो सब चीज़ें है देखो होने को। पर ये है कि मेन चीज़ खान पीन वगैरह सब चीज़ वो ज़्यादा बेटर ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पे। गाइस भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी अम्मा बनने वाली हो। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और रूपल मम्मी बनने वाली है। मैं मम्मी, और मैं मम्मी को बोलना सिखाऊंगी, माँ बोला करेगा माँ अभी तो तू खुद ही छोटी है हैं? छोटी हूँ। और भाई उदित तू चाचा बनने वाला है। कैसा लग रहा है? बढ़िया नहीं, सही से बता कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा। तो भाई उदित चाचा बनने वाला है। बोल रहा मैं उसे गाँव की चौकड़ी में लेके जाए, उसे मैं गाँव की चौकड़ी में लेके जाया करूँ, हाथ छोड़ के घुमान ले जाया करेगा उसे। हैं? सब जगह घूम के आया करेगा वो, जब गाँव में जाया करेगा ना बढ़िया से, है ना? घर से फिर डेयरी में जाया करेगा। गाइस वो इतना कम बोल रहा है, वो कह रहा है मुझे मत लो, मुझसे बोला नहीं जाता। शर्मा रहा है वो। शर्मा रहा है। सही है। तो मम्मी जब भी हम गाँव में जाया करेंगे, आप डेयरी सब में लेके जगह जाया डेयरी में लेके जाया करोगे, घुमा के लाया करोगे, बढ़िया। वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेल करेगा, है ना? फिर तो रूपल हम भी छुट्टियां मनाने जाया करेंगे घर पे। तो गाइस आपको छोटा सा प्यारा सा व्लॉग हमारा कैसा लगा? ये हमारी वेलबिंग व्लॉग था और
कुछ मोमेंट्स है जो हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे इस व्लॉग को प्यार दिया तो, है ना रूपल? कमेंट आने, जिस तरह से आपने इंस्टा पे हमें कमेंट किए, कम से कम 500-600 कमेंट हमारे आए हैं भाई। यूट्यूब पे भी इसी तरह से कमेंट करो, फिर अगला व्लॉग हम सारा बढ़िया से लेके आएंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे अपनी, कैसे हमारे साथ क्या क्या हुआ। कुछ क्लिप्स ऐड है, कुछ हम नहीं कर पाए, है ना रूपल? तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल बटन पे क्लिक जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको लिंक चला जाए ऑटोमेटिक जब भी हम वीडियो डालेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी।